कम गाइस, आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर के। दोस्तों, रीडिंग का टॉपिक है कौन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। कौन आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिशें कर रहा है, मन में बाहर से कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के प्रति कौन आकर्षित हो रहा है आजकल। कौन है वो, देख लेते हैं हम। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के प्रति कौन है जो आकर्षित हो रहा है इस वक्त, देख लेते हैं हम। तो व्यूअर्स, कोई ऐसा इंसान है जो आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, जिसको आप में ना एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। ठीक है, आप में स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। हालांकि वो इंसान अपने आप में भी कहें तो एक ऐसी ऊर्जा में रहता है कि हर चीज़ को कंट्रोल करने की उसके अंदर एक एनर्जी है, एक पैशन है उस इंसान के अंदर। वो हर सिचुएशन को कंट्रोल करना जानता है। ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पास्ट में अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स को फेस किया है। एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसको हमेशा अपने आप को एक तरह से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखना, अपने आप को लीडर की फॉर्म में रखना, अपने आप को रोर करते हुए रखना, यानी लोगों को अपने कब्जे में रखने वाला इंसान। और सिर्फ लोगों को ही नहीं, वो एक ऐसा इंसान है दोस्तों जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जो सारी सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल रखना जानता है। ऐसा इंसान है वो। और अपने सामने सारे जो हर्डल्स हैं, अपने सामने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको वो इंसान बहुत तुच्छ समझता है। उसे लगता है कि उसके अंदर ऐसी एनर्जी है, ऐसी पावर है, कुछ ना कुछ ऐसा स्किल है उस इंसान के अंदर कि वो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर लेता है। और चीज़ों को, हालांकि वो इंसान सामना कर पाए ना कर पाए, लेकिन चीज़ों को अपने सामने तुच्छ समझता है। एक ऐसा इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं कौन है वो इंसान। एक ऐसा इंसान है दोस्तों जो आपकी तरफ आकर्षण से भरपूर है, जो अपनी लाइफ में कैसी लाइफ जीना चाहता है। हमेशा से उस इंसान का एक सपना रहा है कि उसका इमोशनल फुलफिलमेंट कोई और ना करे, वो अपना इमोशनल फुलफिलमेंट खुद ही कर ले। और इसके अलावा वो इंसान एक ऐसा इंसान है जिसे मेटलिस्टिक चीज़ों से बहुत प्यार है, लग्जूरियस लाइफ से बहुत प्यार है, पार्टीज़ करना, सेल्फ ऑब्सेस्ड रहना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना। एक ऐसा इंसान जो खुद को प्रायोरिटाइज करता है ना दोस्तों, वो इंसान न जाने कैसे आपकी तरफ आकर्षित हो गया है ये पर्सन। यस, तो इस पर्सन के लाइफ में जो भी चीज़ें हैं इस वक्त, इसने अपनी, आप इसकी पहचान ऐसे भी ले सकते हो कि ये इंसान हो सकता है इस वक्त अकेला हो, अपने ही जोन में हो। हालांकि ये खुश हो ना हो, लेकिन इसका एक सपना है अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को पाना, अपने लाइफ में लग्जूरियस लाइफ को पाना, अपने आप को लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करना दैट आई एम फुलफिल। एक ऐसा इंसान है, ये लाइफ टाइम अपने आप को ऐसा ही लोगों के सामने पोर्ट्रे करता रहा होगा कि मैं फुलफिल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मेरे खुद के द्वारा हो जाते हैं, यानी कि मैं इंडिपेंडेंसी में रहता हूँ, को इंडिपेंडेंसी में मैं नहीं रहता। ऐसा इंसान है जो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं, कुछ लोगों के केस में कहूँगी कि ये वो इंसान भी है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, जिसके पास धन धान्य बहुत है, बहुत पैसा है इस इंसान के पास, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है अपनी। ओके, किताबें पढ़ने का शौक हो सकता है इस इंसान को, नेचर के करीब रहता है ये इंसान। जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, नेचर से प्रेम है इसे, अपने आप में ज़्यादा डूबा हुआ रहता है रेदर देन कि लोगों में डूबा हुआ रहे। आप इसकी पहचान ऐसे भी ले सकते हैं। और देख लेते हैं। ओके,
तो भाई ये जो भी कोई इंसान है ना, ये इस तरह का इंसान आपकी ओर आकर्षित हो रहा है जिसके पास लाइफ को लेकर बहुत ही गहरा विज़न है, जिसके पास ना लाइफ की समझ भी बहुत ज़्यादा है, जिसे दुनियादारी की समझ भी बहुत ज़्यादा है, जो अपने आप को दुनिया में बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ऐसा समझना कि इसी सारी चीज़ों का ज्ञान, यानी हर चीज़ को ये इंसान एक तरह से मैथमेटिक्स लेके चलता है। हर इंसान हर सिचुएशन का गणित इसके पास है, ऐसा ये इंसान समझता है। यानी चीज़ों को, अपनी खुशियों को, अपनी फीलिंग्स को भी ना ये इंसान ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं कर देता है किसी के भी सामने, उसको भी जोड़ तोड़ के मरोड़ के लोगों के सामने रखना, उसको भी एक तरह से एक उलझा हुआ गणित बना देना और लोगों को अपने हिसाब से चलाना, इस इंसान की आदत हो सकती है। मैंने जैसे इस कार्ड में कहा ना, चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ लेना, मोल्ड कर लेना, और ठीक यही कार्ड भी उसको दिखाता है कि सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना, लोगों को बताना, एक टीचर की भूमिका लोगों के लाइफ में निभाना। तो ये कोई पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई लीडर हो सकता है, ये इंसान कोई टीचर हो सकता है, ये इंसान ऐसा हो सकता है जो टीम का हेड हो, यानी लोग इसके अंडर में वर्क करते हों, आप इसकी पहचान ऐसे भी ले सकते हैं। ये इंसान आपके प्रति आकर्षित हो रहा है दोस्तों, यानी कि सारी सिचुएशन में अपने आप को लीडर की भूमिका में रखता है ये इंसान। और देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपकी तरफ। ओके, तो ये एक ऐसा इंसान है दोस्तों जो अपनी लाइफ में जब कभी भी किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा, अगर इसको बढ़ना है किसी चीज़ के प्रति, यानी किसी भी इंसान की तरफ अगर बढ़ना है, किसी भी फैसले की तरफ अगर बढ़ना है ना, तो फिर ये नहीं देखता कि उसमें रिस्क कितना है, ये नहीं देखता कि उसमें रिस्क क्या है, ये नहीं सोचता कि इस चीज़ का अंजाम क्या होगा, ये बिना अंजाम की परवाह करे रिस्क टेकर अपने आप को कहता है। एक्चुअली द फूल का कार्ड आ गया है, तो रिस्क टेकर तो कम, मुझे ये बेवकूफ़ इंसान ज़्यादा नज़र आ रहा है जो रिस्क को काउंट नहीं करता, उसके बारे में ठीक से प्रिडिक्ट नहीं करता, और अपनी लाइफ में ना चाहते हुए भी कई बार मुसीबतों में ये इंसान फंसा है और फंसता रहता है बार बार, और उसके बावजूद भी गिरकर धूल झाड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, या ये कहें कि प्रिटेंड करता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा इंसान है ये, यानी कि इसको खुद ही नहीं पता कि अभी जो मैं एक्शन ले रहा हूँ उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन अगर इसने सोच लिया है कि इसे किसी भी सिचुएशन में टैप इन करना है, जाना है किसी एनर्जी में, तो ये बिना सोचे समझे रिस्क ले लेता है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, अट्रैक्शन जिनका बढ़ रहा है। और देख लेते हैं भाई, ये जो भी इंसान है इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इनको ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी हो सकता है कि कहीं दूर आपसे रहते हों, आपकी सिटी, आपके शहर में ना रहते हों, दूर कहीं रहते हों ये इंसान, ये हो सकता है। आपके और इनके बीच में ना डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत बेटर होगा, किसी का नहीं होगा। एज गैप हो सकता है, मैंने जैसे कहा ना शहर अलग अलग, तो ऐसे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा शहरी हो सकता है आप लोगों में से, किसी की पृष्ठभूमि गांव की हो सकती है, कोई इंसान गोरा हो सकता है आप में से, कोई काला हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट की भी एनर्जी है यहाँ पर दोस्तों। तो ये एक ऐसा इंसान है जिसे ट्रैवल करना, घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कहीं दूर से ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है, ऐसा इंसान है ये। बहुत ज़्यादा यंग एज का मुझे लग रहा है, मतलब 40 प्लस तो नहीं ही होगा, आई थिंक 30, 35, 25 ऐसी एज इनकी हो सकती है, इसके मिड में हो सकती है ये जो भी इंसान है। यानी कि ज़िंदगी का लुत्फ़ लेना, ज़िंदगी का आनंद लेना और अपने आप में मगन रहना इस इंसान की आदत है दोस्तों। आप इस इंसान की पहचान ऐसे भी लगा सकते हैं। स्पिरिचुअल भी हो सकता है ये पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, अट्रैक्शन जिनका बढ़ता जा रहा है। ये इंसान हो सकता है भगवान में बहुत मानता हो, कृष्ण भक्त हो सकता है, शिव भक्त हो सकता है ये इंसान।
या फिर ये इंसान मंत्रों की चैंटिंग या इस तरह के स्पिरिचुअल चीज़ें ज़्यादा करता है, या ये नहीं भी करता होगा तो भी ये इस इंसान को स्पिरिचुअल नॉलेज है, किसी ना किसी प्रकार से इसको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ाव है। कुछ ना कुछ ये इंसान जानता ज़रूर है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऐसा इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है दोस्तों। और देख लेते हैं। हालांकि ये इंसान जानता है कि इसमें और आप में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को ये इंसान कवर करना चाहता है। ये जो भी कोई इंसान है दोस्तों, ये अपने बारे में जो भी इस इंसान के अपनी लाइफ को लेकर विज़न है, जो भी इस इंसान की अपनी लाइफ में कमियां हैं, जो भी इस इंसान को पाना है, जो इस इंसान के उस वस्तु को पाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को ये किसी के सामने बयान नहीं करता। आपकी तरफ पैशनेट है, ये भी आपको बताना नहीं चाहता है। ये नहीं बताना चाहता कि इस इंसान का अट्रैक्शन आप हो, ये इंसान आपकी ऊर्जा में आपके अंदर खोया हुआ महसूस करता है, आप में लॉस्ट फील करता है, ये इंसान ये भी नहीं बताना चाहता। तो अपने आप को ऐसे एक ऑरा में, या कहीं की ऐसी सिचुएशन में, या कहीं की ऐसे जोन में फिट बैठा कर रखता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता, जहाँ पर इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने से, अपनी चीज़ें बताने से लोग इसका फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसा इंसान है दोस्तों जो सारी बातें अपने मन में गूंथ कर रखता है, बाहर उस चीज़ को रिवील नहीं करना चाहता, और अपने हिसाब से ये चुप रहेगा और अपने हिसाब से ना सब चीज़ों को ऑब्जर्व करता है ये इंसान। आप इसकी खामोशी का मतलब ये मत लगा लेना कि ये इंसान कुछ देख ही नहीं रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा। ये सुन भी सब कुछ लेते हैं, ये देख भी सब कुछ लेते हैं, इनके दिमाग में सारी चीज़ें फिट इन रहती हैं, इनको पता है कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करना है। ये कार्ड भी यही दिखाता है। इस कार्ड को जब इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया तो डेफिनेटली ये इंसान, जो भी इस इंसान के रूल रेगुलेशन, जो भी इस इंसान के तिगड़म है, जो भी इस इंसान के गणित हैं, ये वो इंसान रखता सब अपने दिमाग में है, हर चीज़ को अपने माइंड से, अपने प्यार को भी। अगर ये इंसान आपसे प्यार भी करेगा तो ये इंसान दिल से नहीं चलेगा, ये इंसान दिमाग से चलने वाला इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। और ये इंसान बहुत कैलकुलेटिव भी है, कैलकुलेशंस बिठा के रखता है। एक तो लीडर फॉर्म में रहता है, टीचर हो सकता है जैसे मैंने बताया। दूसरा, ये इंसान अब कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में कैलकुलेशन बिठाता है। ये कार्ड दिखाता है चीज़ों में कैलकुलेशन बिठाता है। लेकिन अगर ये इंसान पैशनेट हो जाए किसी चीज़ के प्रति ना, तो ये कार्ड वहीं दूसरी तरफ ये बताता है कि ये इंसान कितना भी कैलकुलेशन करता हो दिमाग में, लेकिन रिस्क फिर भी ले लेता है, रिस्क ले लेता है, क्योंकि वो इतना, ये फूल का कार्ड दिखाता है कि वो इतना पैशनेट हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, या फिर ये कहें कि वो अपनी एनर्जी में इतना ज़्यादा खो जाता है उस काम को करने की कि रिस्क लेना किस हद तक चाहिए वो ये भूल जाता है। हालांकि कैलकुलेटिव है, सोचता बहुत है करने से पहले, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बेवकूफ़ी भरा निर्णय इस इंसान ने अपने लाइफ में ले रखे हैं, और अब भी उसी फॉर्म में ही इस इंसान की एक पहचान बनी हुई है। और देख लेते हैं भाई, द टॉवर का कार्ड ये दिखाता है, ये एक ऐसा इंसान है जिसने अभी पास्ट में, अभी हाल फिलहाल में ना अपने जीवन में कुछ लॉस का सामना किया है। हो सकता है इन्होंने कोई बिजनेस वगैरह कुछ इन्होंने मतलब कहीं बिजनेस इन्होंने शुरू किया हो, कोई काम इन्होंने शुरू किया हो और वो धराशायी हो गया हो, वो चीज़ें पास्ट में ख़राब हो गई हों, ख़त्म हो गई हों, तो इनका बिजनेस ख़त्म हो गया हो कोई हाल फिलहाल में, ऐसा हो सकता है। या फिर ये ऐसा पर्सन भी हो सकता है दोस्तों जिसका कोई रिश्ता अभी हाल फिलहाल में टूटा है, कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी जड़ें मजबूत नहीं थी, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट ले रहा था, कोई एक इंसान बहुत कम एफर्ट्स ले रहा था, तो वो रिश्ते से ये इंसान टूटा है अभी ही। और उस रिश्ते में भी मुझे लगता है इस इंसान की गलती ज़्यादा रही है, इस इंसान की वजह से ही वो रिश्ता टूटा है दोस्तों। तो ये वो इंसान है जो अपनी लाइफ में ना टॉवर मूवमेंट का सामना कर रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान अपने फाइनेंस से जूझ रहा है, इसने कहीं ना कुछ तो लॉस फील किया है अपनी लाइफ में, ये यहाँ पे देख पा रही हूँ दोस्तों। तो आप इसकी पहचान ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर बता देती हूँ। नंबर है 7, 17, 27, 2, 12, 23,
9 1929, 8 1828 और 6 1626 ये हो सकते हैं आपके उनके साइन, आपके उनके डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं। मैं कुछ मंथ भी बता देती हूँ आपको। अगस्त, जुलाई, फरवरी, सितंबर, जुलाई में बता चुकी हूँ आपको नंबर। जनवरी मंथ भी हो सकता है और जून मंथ भी हो सकता है। कुछ राशियाँ बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और यहाँ है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये राशियाँ अभी तक यहाँ पे प्रोमिनेंट रही हैं। और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों ये एक ऐसा इंसान है जिसको हमेशा से अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट की तलाश रहती है। जो ये चाहता है कि मुझे लाइफ में कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे मुझे ना देना पड़े। क्योंकि ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये कार्ड अपने आप में दिखाता है कि इंसान खुद किसी को कुछ नहीं देना चाहता, लेकिन ये इंसान ये चाहता है कि मुझे लोग प्रोवाइड करें, मुझे चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, मुझे पैशनेट लव दिया जाए, मुझे चीज़ें मेरे द्वार पर आ जाएं। यानी कि सेल्फ ऑब्सेशन इतना ज़्यादा है कि ज़रूरत खुद को भी होगी, लेकिन ये इंसान चाहेगा कि सामने वाला थाली में सजाकर इस इंसान को चीज़ें परोसे, चीज़ें पेश करे। ऐसा ये इंसान है दोस्तों। इस इंसान के पास हो सकते हैं या तो ये इंसान, हाँ ये हो सकता है कि इस इंसान के घर में पेट हो या ये पेट लवर हो, ऐसा भी हो सकता है। पेट लवर होगा ये इंसान, डॉगी से, कैट से इस इंसान को प्रेम होगा, या फीड कराता होगा या कराया होगा, इसने उन्हें खाना वाना खिलाता होगा, इसके आसपास जानवर रहते होंगे, एनिमल्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी जगह पर ये इंसान रहता होगा। या फिर पेट लवर है, जैसा मैंने कहा ना कि घर में नहीं रहते, तो इसके मन में तो ज़रूर है कि हाँ जानवरों जंतुओं के लिए मन में सेवा भाव है इस इंसान के। ऐसा इंसान है ये, नेचर से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ इंसान। और देख लेते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान की एक पहचान ये भी है कि ये इंसान जो भी आपके लिए अट्रैक्शन में है ना, ये अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। मदर लवर दिखा रहा है यहाँ पर ये कार्ड कि अपनी माँ के प्रेम में ये प्रेम, माँ के भक्त हैं ये, ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है किसी देवी को ये बहुत मानते हों, किन्हीं देवी के ये बहुत भक्त हों, ये भी हो सकता है। और देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखाता है ये लोगों को, जहाँ भी कहीं ये इंसान बैठता होगा, उठता होगा, जिन लोगों के बीच में ये रहता होगा ना, वहाँ पर ये इंसान इस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करवाना चाहता है कि लोग इनकी बातें सुने, लोग इनके मत को फॉलो करें, जो ये कह रहे हैं ना उसको लोग फॉलो करें, उसको सुने, इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुने, या ये जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं कि इस कार्य को ऐसे किया जाए, इस कार्य को ऐसे किया जाए, लोग उस चीज़ को फॉलो करें, लोग समझें कि हाँ ये बहुत समझदार हैं। ये चाहते हैं कि अपने लाइफ में या तो इनके पास पैसे हैं, जैसा मैंने कहा कि पैसा यहाँ पे भी दिखा रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये चाहते हैं कि लोग इनकी नीतियाँ फॉलो करें, लोगों को बताएं कि इस तरह से मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया, इस तरह से मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, तो लोग इनके रूल्स को फॉलो करें, यानी लोग इनको समझें अपना मेंटोर, अपना गुरु। ऐसा ये इंसान चाहता है। या अगर ये पैसे की बात नहीं है तो डेफिनेटली इन्होंने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, ये इंसान ये चाहते हैं कि लोग जब ये उन एक्सपीरियंसेस को लोगों को बताएं तो लोग बहुत ध्यान से सुने और इनकी छवि ऐसी बन के उभरे लोगों के सामने कि लोग इन्हें समझे भाई इनके पास तो कितनी गहरी नॉलेज है, कितना गहरा ज्ञान है। यानी सब लोगों में अपनी पैठ बनाकर रखना इस इंसान को बहुत पसंद है दोस्तों। ये यहाँ देख पा रही हूँ, जिस किसी के लाइफ में ये इंसान रहता होगा ना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करवाने में इस इंसान को मज़ा आता है। ये इंसान आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आज की डेट में, ये कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी दोस्तों। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट मेरी रीडिंग आप तक सबसे पहले पहुँचे।
और अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के जिन किनेस्ट को आप मानते हैं उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करें कि उन्होंने आप तक ये मैसेज मेरे द्वारा पहुंचाए हैं। आप उनको ग्रैटिट्यूड सेंड कर सकते हैं। अगर कोई एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो भी आप एंजल नंबर को टाइप कर सकते हैं, सो दैट आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें दोस्तों। तो मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।